एक गांव में खंडरों के पास एक कुआं था। एक व्यक्ति उस कुएं के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे कुएं से बहुत तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। फिर वह उस कुएं में झांक कर देखता है तो उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह भाई, ये क्या चीज है? बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है। फिर वह सूखे हुए पेड़ की मदद से कुएं में उतर जाता है। अरे वाह वाह भाई, ये तो सोने का सिक्का है। लगता है मेरे हाथ में कोई खजाना लग गया। फिर वह सूखी हुई डंडी की मदद से वहां खुदाई करने लगता है। अरे वाह भाई, मैं तो सच में माला माल हो गया। मेरे हाथ तो खजाना लग गया। फिर वह और सिक्कों के लालच में और गहरा गड्ढा खोद देता है। तभी उस गड्ढे में से एक हीरे की अंगूठी मिलती है। वह उस हीरे की अंगूठी को खींचने की कोशिश करता है तो अंगूठी के साथ साथ पूरा का पूरा हाथ ही बाहर निकल आता है। यह देखकर वह बहुत घबरा जाता है और उस हाथ से अंगूठी निकालकर जल्दी से पेड़ की मदद से कुएं से बाहर निकल जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर एक दिन उस कुएं के पास से गुजर रहा होता है। इतनी तेज रोशनी देखकर वह चौंक जाता है और कुएं में झांकने लगता है। तभी वह खूनी हाथ उसे कुएं के अंदर खींच लेता है। अरे भाया कौन है? अरे भाया कौन है? बचाओ बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है, बचाओ। मेरे अंगूठे को तू वापस कर दे, वरना मैं तुझे टुकड़ा कर करके खा जाऊंगा कच्चा माल की तरह। अरे कंकाल भाया, मैं तो इस अंगूठे को जानता तक नहीं। मैं तो बस ये कुआं में झांक रहा था कि क्या चमक रहा है। कंकाल भाई, मुझे जाने दो प्लीज। झूठ मत बोल दुष्ट मानुस, तुमने ही मेरी अंगूठी को चुराया है। मुझे वापस कर दो। है? अरे भगवान, मैं इसको कैसे समझाऊं कि इसकी अंगूठी को मैंने नहीं चुराई है। अरे कंकाल भाई, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी अंगूठी नहीं ली है। अगर तूने मेरी अंगूठी नहीं चुराई है तो किसने चुराई है? उसका नाम बता दे मुझे। कंकाल भाई, मेरे को पता नहीं है किस कम बतख ने आपका अंगूठी चुराया है। मुझे छोड़ दो। हे भगवान, मैं तो आज मरते मरते बच गया। वो हाथ किसका था? लगता है कि कोई भूत का हाथ चक्कर है भाया। हे भगवान, लगता है मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गया। अजी, ये आपके हाथ में क्या है? अरे वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। ये अंगूठी मैं तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। अरे मर गया भाया, मर गया। अरे ये कंकाल तो मुझे मार डालेगा। अरे भाया कंकाल, मुझे मारने से तुम्हें तुम्हारी अंगूठी नहीं मिलेगी भाई। मुझे छोड़ दो भाया, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। मुझे छोड़ दो, एक दिन की मुझे मोहलत दे दो। मैं तुम्हारी अंगूठी वापस लाकर दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का मौका दे देता हूँ। अगर तू वापस नहीं आया तो तुझे सूंघता सूंघता मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, और तुम भी नहीं लाया तो तुझे टुकड़े करके खा जाऊंगा। ठीक है कंकाल भाया, मैं आपका अंगूठा पूरी तरीके से ईमानदार तरीके से ढूंढूं। फिर राजू कुएं से निकलकर दुम दबाकर वहां से सीधा अपने गांव भाग जाता है। फिर सुबह होने पर सीमा पूरे गांव की औरतों को अपनी अंगूठी दिखा दिखा कर उन्हें जलाने लगती है। अजी, आपको क्या पता है कि गोपी ने अपने पत्नी को एक सुंदर सी अंगूठी दी है, और आप एक हैं जो आज तक एक फूल भी तोड़कर नहीं लाए हैं मेरे लिए। अभी की अभी यहाँ से भाग जाओ, तुझे तोहफे की पड़ी है। मेरा दिमाग यहाँ पर खराब हो रहा है। भाग, जब देखो तब चिक 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 करती रहती है। चल भाग यहाँ से। यह कैसे हो सकता है? वह भूखा गोपी तो लोगों से उधार मांगता रहता है, आज उसके पास इतना कीमती तोहफा कैसे आ गया? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह भागता भागता गोपी के घर पहुंच जाता है।
अरे गोपी भाया बाहर निकल। अरे चोर कहीं के, तुमने अंगूठी चुराई और मुझे पकड़ लिया है। अरे अरे अरे, ये चोर चोर क्या लगा रखा है मेरे को अरे मैं सही तो कह रहा हूँ, जल्दी भेजो उसे गोपी को, चोर को। तुम ये अंगूठी ले आई हो ना, यह वही अंगूठी है जो तुम्हारे पति ने उस कंकाल की हाथ से चुरा कर लाया है। अरे भाई, ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए ना, ये कम बखत राजू बोल रहा है कि आपने ये अंगूठी किसी कंकाल के हाथ से चुरा कर लाई है। अरे नहीं भाई राजू, मैं तो इसे शहर से लाया। तेरी इतना हिम्मत कि तू मुझे चोर पर इल्जाम लगाता है। मैं ऐसे नहीं जानता हूँ तुम लोगों को। जब से मैंने अपने पत्नी को अच्छे से गिफ्ट दिया है, तब से तुम गांव वाले जने भूले हुए हो। इसलिए तुम लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हो। है राजू, चुपचाप तुम यहाँ से जाएगा कि तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल। फिर राजू परेशान होकर वापस अपने घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है और उसे परेशान देखकर उससे परेशानी का कारण पूछती है। फिर राजू उसे पूरी बात बताता है। अरे दैया, अब हम किस मुसीबत में यहाँ फंस गए। अजी आप अभी के अभी उस सीमा से अंगूठी को वापस लेकर उस भूत को पास जाकर दे, नहीं तो रात होते ही वह भूत यहाँ आ जाएगा। अरे भगवान, मैं गोपी के घर गया था, लेकिन वहाँ उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अजी मुझे लगता है कि वह लोग इतनी आसानी से अंगूठी नहीं देने वाली। मुझे पास एक तरकीब है। फिर रात होते ही राजू और अनीता गोपी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। भाग्यवान, वह देखो, हम जिस अंगूठी के लिए लाए हैं वह पहनकर यहाँ पर सोई है। अजी लेकिन हम ये अंगूठी को उतारे कैसे? अगर हमने कोशिश भी की तो यहाँ तो उड़ जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। तुम सही कहती हो भाग्यवान, लेकिन मेरे पास भी एक तरकीब है जिससे हम इसको ले जाएंगे। क्यों ना हम इसे ही उठाकर वहाँ पास ले जाएं कुएं के पास, जिससे वह भूत इससे निपट जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। फिर वह दोनों धीरे से उसकी चारपाई को उठा लेते हैं और धीरे धीरे जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वह उस खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर वह उस चारपाई को कुएं के पास रख देते हैं। अरे कंकाल भाया, देखो मैं वापस आ गया। मैंने तुम्हारी अंगूठी को खोज लिया है, लेकिन वह लोग देने से मना कर रहे हैं। तुम खुद आकर लपेट लो। चलो भाग्यवान, हमारा काम तो बन गया। अब हम लोग जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। फिर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अरे वाह, मैंने तो सिर्फ अंगूठी मांगा था, लेकिन वह गाना तो मेरे लिए एक और बड़ा गिफ्ट छोड़कर चले गया। हे भगवान, मेरा सीमा कहाँ गया? कम बखत उसकी तो चारपाई भी नहीं है। कोई ले ही तो नहीं गया? कहीं वो कंकाल ही तो नहीं था? प्रियतम तुम कहाँ चले गई मुझे छोड़ के? तभी गोपी सीमा की तलाश करने लगता है। अरे भाया, तुमने मेरे पत्नी को देखा है क्या? हाँ भाया, मैंने तो अभी अभी देखा। वह राजू और उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी को चारपाई से वहां पर उठाकर ले जा रहा था कहीं। मुझे लगा कि तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब होगी, तभी उन लोगों ने हे भगवान, कहीं वे दोनों खंडहर की तरफ तो नहीं गए? फिर वह भी भागता भागता उस कुएं के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है। अरे नाश मिटो, तुमने मेरे पत्नी को उस भूत के हवाले क्यों कर दिए? हे भगवान, मैं ये कहाँ आ गई? कहीं ये मैं सपना तो नहीं देख रहा? और ये भूत नहीं रानी, तुम मेरी पत्नी हो, तभी तो तुमने मेरी दी हुई अंगूठी को पहनी है और उसे उतार भी नहीं रहे हो। सच में? चलो अब कुएं में चलते हैं, अब से वही तुम्हारी नया घर है। फिर वह कंकाल सीमा को अपने कंधों पर उठा लेता है और उसे कुएं में ले जाता है।
अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।